हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीपीएस सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज से हम एक सीरीज चलाने वाले हैं। उस सीरीज का नाम है एक वीडियो एक कंसेप्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे एक वीडियो में सिर्फ एक कंसेप्ट। इससे होगा ये कि आप पे बोझ भी नहीं बनेगा और चीजें आपको याद होती जाएंगी। तो देखिए, इसी के साथ हम शुरू करते हैं। तो देखिए, शास्त्रीय नृत्य जो है इसका पहली बार उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख जो है ये पहला उल्लेख, तो देखिए शास्त्रीय नृत्य का फर्स्ट उल्लेख के बारे में हम देखें। पहला उल्लेख, शास्त्रीय नृत्य का पहला उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो नाट्य शास्त्र ग्रंथ का आपने नाम सुना होगा। किसका? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र ग्रंथ का नाम सुना है, इसी में है ये शास्त्रीय नृत्य का पहला उल्लेख। अब ये जो नाट्य शास्त्र है इसके लेखक कौन है? तो नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि है। कौन? ऋषि भरत मुनि। भरत मुनि जी जो है ये नाट्य शास्त्र के लेखक हैं। ठीक, उसके बाद देखिए, ये जो नाट्य शास्त्र है इसी को क्या कहते हैं? नाट्य शास्त्र को हम कहते हैं पंचम वेद। क्या कहते हैं? पंचम वेद कहते हैं। पंचम वेद कहते हैं। नाट्य शास्त्र को क्या कहते हैं? पंचम वेद कहते हैं। नाट्य शास्त्र ग्रंथ में जो क्या है, तो शास्त्रीय नृत्य का पहला उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो शास्त्रीय नृत्य का पहला उल्लेख जो है नाट्य शास्त्र ग्रंथ में। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो भरत मुनि। भरत मुनि इसके लेखक हैं और इसे क्या कहा जाता है? तो नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। अब देखिए, एक और ग्रंथ है संगीत रत्नाकर ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ है? तो जिसमें इसका उल्लेख है, शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख एक और किस ग्रंथ में है? तो एक और ग्रंथ में, जिस ग्रंथ का नाम है संगीत रत्नाकर ग्रंथ। क्या नाम है? संगीत रत्नाकर ग्रंथ। अब ये जो संगीत रत्नाकर ग्रंथ है इसमें भी किसका उल्लेख है? तो शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख है। इसके लेखक कौन है? तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक है सारंग देव। कौन है? सारंग देव जी जो है, सारंग देव, ये किसके लेखक हैं? तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक है सारंग देव। इसमें भी इसका उल्लेख मिलता है। अब देखिए, अब ये जो है शास्त्रीय नृत्य, ये शास्त्रीय नृत्य होता कितना है? तो देखिए, इसमें दो विचार को हम देखते हैं। कहने का मतलब यह है कि पहले अगर हम शास्त्रीय नृत्य की बात करें, तो अगर हम संगीत नाटक अकादमी के बारे में, संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी की अगर हम बात करें इसके अनुसार, तो इसके अनुसार शास्त्रीय नृत्य जो है कितना है? तो 8 शास्त्रीय नृत्य कहिए या क्लासिकल डांस है, इसी का इंग्लिश होता है क्लासिकल डांस। तो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 क्लासिकल डांस है। कितना? 8 क्लासिकल डांस है। अब देखिए, ये जो 8 क्लासिकल डांस है, तो ये कौन कौन सा क्लासिकल डांस है? सबसे पहले इसके बारे में देखिए। तो अगर हम बात करें, तो पहला जो हमारा क्लासिकल डांस है वो कौन सा है? पहला जो हमारा क्लासिकल डांस है वो है भरतनाट्यम। क्या है? भरतनाट्यम। अब भरतनाट्यम जो है हमारा ये पहला क्लासिकल डांस है। उसके बाद दूसरा कौन सा हमारा डांस है? तो दूसरा जो हमारा है वो क्या है? कुचिपुड़ी है। क्या है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी। इसके बाद जो है हमारा कौन सा क्लासिकल डांस है? तो इसके बाद का जो हमारा क्लासिकल डांस है वो क्या है? कथकली है। क्या है? तीसरा नंबर का क्या है? कथकली है। इसके बाद का हमारा क्लासिकल डांस कौन सा है? तो इसके बाद जो हमारा क्लासिकल डांस है वो है मोहिनी अट्टम। क्या है? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। इसके बाद कौन सा क्लासिकल डांस है? तो मोहिनी अट्टम के बाद, मोहिनी अट्टम के बाद जो हमारा क्लासिकल डांस है वो कौन सा है? तो देखिए, कितने मैंने आपको लिखवा दिए? 4 क्लासिकल डांस लिखवा दिया। इसके बाद जो हमारा क्लासिकल डांस आता है वो आता है ओडिसी। क्या आता है? ओडिसी आता है हमारा क्लासिकल डांस में। इसके बाद जो हमारा क्लासिकल डांस आता है वो क्या आता है? तो इसके बाद जो हमारा क्लासिकल डांस आता है वो आता है कथक। क्या आता है? कथक आता है। फिर हमारा 7वां क्लासिकल डांस जो है वो क्या है? तो वो है मणिपुरी। क्या है? मणिपुरी। इसके बाद कौन सा क्लासिकल डांस है? तो इसके बाद हमारा जो क्लासिकल डांस है वो है सत्रिय। क्या है? सत्रिय क्लासिकल डांस है। और देखिए, ये 8 जो शास्त्रीय नृत्य है ये किसके अनुसार है? संगीत नाटक अकादमी के अनुसार ये 8 क्लासिकल डांस है। ठीक, अब देखिए, अब ये तो हो गया संगीत नाटक अकादमी के अनुसार, लेकिन संस्कृति मंत्रालय जो है हमारा, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, किसके? संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार। अब देखिए, ये जो संस्कृति मंत्रालय के अनुसार है, तो देखिए इसके अनुसार, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 क्लासिकल डांस है। कितने?
9 क्लासिकल डांस है। अब 9 क्लासिकल डांस है संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, लेकिन संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 क्लासिकल डांस है, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो ये इसमें भी तो ये 8 तो है ही, 9 में ये 8 है। जो हमारा 9वां क्लासिकल डांस है संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, वो देखिए, वो है हमारा ये छऊ जो नृत्य है, छऊ। कौन सा नृत्य? छऊ को संस्कृति मंत्रालय क्लासिकल डांस मानता है। ठीक, तो ये क्लासिकल डांस जो है छऊ, ये 3 प्रकार की शैली है। छऊ जो है इसमें 3 प्रकार की शैली है। कितनी शैली है? 3 प्रकार की शैली है। तो हम छऊ के तीनों शैली के बारे में देख लेते हैं, जो 3 अलग अलग जगहों पर मनाया जाता है। तो देखिए, पहला जो छऊ के बारे में अगर पढ़े तो उड़ीसा हो गया, उड़ीसा जो जगह हो गया, उड़ीसा, उड़ीसा में हो गया। उसके बाद हमारा पश्चिम बंगाल हो गया। क्या हो गया? पश्चिम बंगाल हो गया। उसके बाद हमारा कौन सा हो गया? झारखंड हो गया, झारखंड हो गया। इन तीनों जगह पर छऊ की शैली, अलग अलग शैली के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, ओडिशा में जो शैली है, तो ओडिशा में कौन सी शैली है? तो ओडिशा में जो शैली है उसका नाम है मयूरभंज शैली। क्या है? मयूरभंज शैली, मयूरभंज शैली। और जो पश्चिम बंगाल में शैली है, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है पुरुलिया, पुरुलिया शैली, पुरुलिया शैली इसका नाम है। और जो झारखंड में नाम है, झारखंड में जिस शैली का उपयोग होता है उस शैली का क्या नाम है? तो सरायकेला शैली। क्या नाम है? सरायकेला शैली। तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 क्लासिकल डांस है, 8 तो ये है, 9वां कौन सा है? छऊ। छऊ कितनी शैलियों के द्वारा मनाया जाता है? छऊ 3 शैली है। ओडिशा में मयूरभंज शैली, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया शैली, झारखंड में सरायकेला शैली। अब देखिए, इतना पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया तो इधर देखिए, अब भरतनाट्यम जो है, भरतनाट्यम ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ? तमिलनाडु में मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। उसके बाद आता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ मनाया जाता है? तो कुचिपुड़ी मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। कहा? आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। फिर आता है हमारा कथकली। क्या आता है? कथकली। कथकली कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है, केरल में। उसके बाद आता है हमारा मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम भी कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में। तो केरल में कितने शास्त्रीय नृत्य मनाए जाते हैं? तो 2 शास्त्रीय नृत्य, कथकली और मोहिनी अट्टम। इसके बाद आता है ओडिसी। ओडिसी नाम से ही कंफर्म है, कहां मनाया जाता है? ओडिशा में। उसके बाद आता है हमारा कथक। अब देखिए, कथक, कथक जो है कहां मनाया जाता है? उत्तर भारत में। उत्तर भारत कहने का मतलब यूपी में, उत्तर प्रदेश में। अब देखिए, अब अगर आपसे पूछ दे कि उत्तर भारत में मनाया जाने वाला कौन सा, उत्तर भारत में किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आप बता देंगे कि कथक कहाँ होता है? तो उत्तर भारत में। यहाँ पे लिख लीजिए उत्तर भारत, उत्तर भारत। ठीक, अब देखिए, इसके बाद क्या आता है? मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ मनाया जाता है? तो नाम से ही कंफर्म है, मणिपुर। मणिपुर में ही क्या मनाया जाता है? मणिपुरी। इसके बाद जो हमारा आता है सत्रिया। सत्रिया कहाँ मनाया जाता है? तो सत्रिया जो हमारा मनाया जाता है असम में मनाया जाता है। अब देखिए, इसके बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगले वीडियो में हम केवल पढ़ेंगे भरतनाट्यम में, फिर ऐसे करते करते सबके बारे में अलग अलग से एक एक वीडियो में हम पढ़ते जाएंगे। तो मैंने बस आपको इतना बता दिया। एक पॉइंट और समझिए, ये जो भरतनाट्यम है, क्या है? भरतनाट्यम ये सबसे पुराना है। क्या है? सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य। ठीक, और ये देखिए, ये सत्रिया जो है असम, ये सबसे नया है। क्या है? सबसे नवीनतम है, सबसे नवीनतम, नवीनतम जो है ये यही है। कौन सा? सत्रिय। तो मैंने आपको कितना कितना पॉइंट, क्या ये सभी पॉइंट आपको समझ में आए जो मैंने आपको समझा दिया है? तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे कि शास्त्रीय नृत्य का पहला उल्लेख कहाँ है, कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, कौन कहाँ पे मनाया जाता है, और छऊ के जो कितनी शैलियों में मनाया जाता है, कहाँ किस शैली का प्रयोग किया जाता है। आज के इस वीडियो में हमने यहाँ तक सीखा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे भरतनाट्यम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कि कहाँ मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, कौन इसके कलाकार हैं, कब किनको अवार्ड मिला इस क्षेत्र में। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जीपीएस सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट भी करें। थैंक यू।